नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक छोटे से गांव की तरफ जहां शांति, सादगी और अपनापन बसा करता है। गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू, बैलों की गाड़ियों की खटरपटर और लोगों की मासूमियत, यही सब इसकी खूबसूरती है। लेकिन कहते हैं न, जहां अमन चैन होता है वहीं कोई न कोई ऐसा मोड़ भी आ जाता है जो पूरे गांव की तस्वीर बदल देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक चोरी की कहानी। लेकिन यह सिर्फ चोरी की घटना भर नहीं है, इसमें छिपे हैं रिश्तों के रंग, भरोसे की दरारें और इंसानियत का वो इम्तिहान जो हर किसी को झकझोर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भोर का समय था। सूरज की हल्की किरणें गांव की झोपड़ियों की छतों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। मुर्गे की बांग सुनकर गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे। कहीं कोई चूल्हे पर रोटी सेंक रहा था तो कहीं कुएं से पानी खींचने की आवाज आ रही थी। गांव का नाम था रामपुरा। एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में मंदिर और उसके पास पीपल का बड़ा सा पेड़। गांव में कई लोग रहते थे, लेकिन हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं रामलाल चौधरी, गांव के सबसे अमीर किसान। उनके पास सबसे ज्यादा खेत और बैल थे। लोगों की मदद भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े घमंडी स्वभाव के थे। श्यामू एक गरीब किसान जो रोज मेहनत करके परिवार का पेट पालता था। दिल का बहुत साफ, लेकिन हालात से टूटा हुआ। गुड्डन गांव का एक नटखट लड़का, 18 से 19 साल का। दिन भर इधर उधर शरारतें करता, लेकिन दिल का भोला। चौधरी जी की पत्नी जमुना, घर की मालकिन, बड़ी सीधी सादी, पूजा पाठ में लगी रहने वाली। पंडित हरिराम, गांव के मंदिर के पुजारी। सभी उनका सम्मान करते थे। गांव की जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। लोग सुबह शाम चौपाल पर बैठकर बातें करते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं पर गपशप करती। लेकिन किसी को क्या पता था कि आने वाली रात इस गांव की नींद उड़ा देगी। शाम का समय था। चौधरी रामलाल अपने आंगन में बैठे थे। पास ही उनकी आलमारी में सोने चांदी के जेवर, नकदी और अनाज के बोरे रखे हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, इतनी चीजें खुले में मत रखा करो, कोई उठा कर ले गया तो। रामलाल हंसते हुए बोले, अरे भगवान, ये रामपुरा है, यहाँ कौन चोरी करेगा? सभी लोग अपने हैं, यहाँ चोरी जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कहते हैं न, किस्मत कभी कभी हमारी लापरवाही पर वार कर देती है। उसी समय गुड्डन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चोरी का सोच भी नहीं सकता था। असल में उसे बस मजाक में किसी के खेत से फल फूल तोड़ने में मजा आता था। रात धीरे धीरे ढलने लगी। गांव पर सन्नाटा छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। और फिर अंधेरे की आड़ में कोई चौधरी के घर के पास आया। धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खटकी और चोरी हो गई। सुबह जब आंख खुली तो गांव में हड़कंप मच गया। हाय हाय, सब लुट गया, चौधरी की आवाज गूंज उठी। गांव वाले दौड़ते भागते उनके घर पहुंचे। किसी ने देखा, आलमारी का ताला टूटा पड़ा था। सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थे। गांव वाले हैरान थे। हमारे गांव में चोरी? ये कैसे हो सकता है? पंडित हरिराम ने माथा पकड़ लिया। ये तो बड़ा अपशकुन है। जिस गांव में पहली बार चोरी हुई है वहां विश्वास टूट जाएगा। रामलाल गुस्से में चिल्लाए, ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, ये हमारे ही गांव का ही कोई है, कोई जो रात में भेड़ की खाल में भेड़िया बना फिर रहा है। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे।
गांव की शांति जैसे कहीं खो गई थी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कहीं ये काम गुड्डन का तो नहीं? वही तो हमेशा चौधरी के घर के पास मंडराता है। नहीं नहीं, गुड्डन तो बच्चा है, उसे क्या जरूरत पड़ेगी। फिर किसी ने कहा शामू गरीब है, उसके घर में तो कई दिन से चूल्हा भी नहीं जला। कहीं उसी ने तो शामू के कानों तक ये बातें पहुंची। उसका दिल बैठ गया। वो गांव वालों से बोला, भाइयों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भले गरीब हूं, लेकिन चोरी करना मेरे खून में नहीं है। लेकिन अफवाहें तो हवा की तरह होती हैं, जो फैलती ही चली जाती हैं। सुबह का सूरज तेज हो चुका था, लेकिन गांव में हर कोई बेचैन था। चौधरी रामलाल के घर के सामने भीड़ लगी थी। कुछ लोग चौधरी को ढांढस बंधा रहे थे, तो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। गांव के बुजुर्ग नन्हे काका ने कहा, ऐसी घटना पहली बार हुई है। चोरी छोटी बात नहीं है। अगर आज इसे अनदेखा कर दिया गया तो कल हर घर में चोरी होगी। हमें पंचायत बैठानी होगी। सभी सहमत हुए। दोपहर को गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। चौपाल के बीच पीपल का बड़ा पेड़ था। उसके नीचे बिछी चटाई पर बुजुर्ग, पंडित और चौधरी बैठे। चारों तरफ गांव में लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर पहरा देने लगे। आग जलाई गई। डंडे लेकर नौजवान चारों तरफ गश्त करने लगे। गुड्डन भी आया और बोला, मैं भी पहरा दूंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं चोर नहीं हूं। श्यामू भी चुपचाप आकर बैठ गया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में ईमानदारी साफ झलक रही थी। रात धीरे धीरे बीती। कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौधरी की अलमारी से चोरी हुआ सामान अब तक मिला नहीं था। अगली सुबह औरतें कुएं पर बातें कर रही थी। अब तो घर में ताले लगाकर ही सोना पड़ेगा। हाँ बहन, बच्चों को बाहर खेलने भेजते डर लगता है। गांव में पहले जो विश्वास और अपनापन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। तीसरी रात जब पहरा चल रहा था, अचानक एक परछाई चौधरी के घर के पास देखी गई। कौन है वहां? पहरेदार चिल्लाए। डंडे लेकर सब दौड़े, लेकिन जब तक पहुंचे वो परछाई गायब हो चुकी थी। सिर्फ चौधरी के घर के पीछे मिट्टी पर पैरों के निशान मिले। नन्हे काका झुककर बोले, ये देखो, ये निशान तो किसी जवान आदमी के हैं। ये बच्चे या बूढ़े के नहीं हो सकते। गांव वाले और ज्यादा उलझन में पड़ गए। अब चर्चा एक नए नाम पर गई, हरिया लोहार। गांव का लोहार, जो पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। उसकी पत्नी ने कई बार दूसरों से उधार मांगा था। कहीं उसने, ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। हरिया गुस्से में चौपाल आया, जिसका मन करता है उसी पर शक कर देते हो। मैं लोहार हूं, मेहनत करता हूं। हाँ, काम कम हो गया है, पर चोरी करना मेरा काम नहीं। गांव में खिचड़ी और ज्यादा पकने लगी। नन्हे काका ने गहरी सांस ली और बोले, अब हमें कोई खास उपाय करना होगा। कल अमावस्या की रात है। कहते हैं उस दिन झूठ बोलने वाला खुद ब खुद फंस जाता है। हम मंदिर में सबको इकट्ठा करेंगे और भगवान की मूर्ति के सामने कसम खिलाएंगे। तब असली चोर बेनकाब होगा। सब मान गए। गांव रामपुरा में आज सबकी नजरें मंदिर पर थी। दिन भर लोग खेतों में काम करते रहे, लेकिन हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर चोर कौन है? रात पड़ते ही गांव के सारे लोग मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे घी के दिए जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती और धूप की खुशबू फैली थी। पंडित हरिराम पहले से ही मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप कर रहे थे। चौधरी रामलाल और उनकी पत्नी भी आ गए।
उनके चेहरे पर अब भी गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। श्यामू अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया। बच्चों की आंखों में डर था, कहीं उनके बाप पर फिर से उंगली न उठ जाए। गुड्डन भी दोस्तों के साथ पहुंचा। उसकी आंखें चौड़ी थी, जैसे कह रही हूं, आज साबित हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूं। हरिया, लोहार, नन्हे काका और बाकी गांव वाले भी आ गए। मंदिर का आंगन लोगों से भर गया। पंडित हरिराम खड़े हुए और गहरी आवाज में बोले, भाइयों और बहनों, आज अमावस्या की रात है। भगवान के सामने झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। इस मूर्ति के सामने हर कोई हाथ रखकर कसम खाएगा कि उसने चोरी नहीं की। अगर किसी ने झूठ बोला तो भगवान खुद सजा देंगे। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले चौधरी आगे बढ़े। उन्होंने भगवान की मूर्ति पर हाथ रखकर कहा, मैं रामलाल चौधरी सच बोलता हूं। चोरी मेरे घर में हुई, मैंने खुद नहीं की। लोग चुप रहे। फिर श्यामू आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी, मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। अगर मैंने चोरी की हो तो मुझे और मेरे परिवार को आप दंड दें। उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी पत्नी और बच्चे रोने लगे। गांव वालों ने देखा, श्यामू की आंखों में सच्चाई के आंसू थे। गुड्डन की बारी। गुड्डन शरारती था, लेकिन उस रात पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने हाथ रखकर कहा, भगवान जी, मैं शरारती हो सकता हूं, पर चोर नहीं। मैंने कभी किसी का सामान नहीं चुराया। उसके शब्दों में मासूमियत थी। हरिया, लोहार की बारी। अब सबकी नजर हरिया पर थी। उसने भी हाथ रखकर कहा, हे भगवान, अगर मैंने चोरी की है तो मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी इज्जत बचाना। उसकी आवाज गूंज उठी। एक एक करके सभी ने कसम खा ली, लेकिन किसी पर भी शक पुख्ता नहीं हो रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे, अरे अब तो सबने कसम खा ली, फिर चोर कौन है? पंडित हरिराम ने माथे पर हाथ रखा। लगता है चोर इतना चालाक है कि भगवान के डर से भी नहीं डर रहा। इसी बीच अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोग सहम गए। किसी ने कहा, ये तो भगवान का इशारा है। तभी पंडित हरिराम बोले, चोर यहीं भीड़ में खड़ा है। भगवान खुद हमें संकेत दे रहे हैं। गांव वाले चारों ओर देखने लगे। सबकी सांसें तेज हो गई। नन्हे काका अचानक बोले, मैंने चोरी की रात चौधरी के घर के पीछे पैरों के निशान देखे थे। वो किसी जवान आदमी के थे। तो ये काम बूढ़ा या बच्चा नहीं कर सकता। लोगों की नजरें फिर से कुछ खास लोगों पर टिक गईं, गुड्डन, श्यामू और हरिया। गुड्डन बोला, मैं तो उस रात अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे था। सब गवाही देंगे। श्यामू बोला, मैं अपने घर में था, बच्चों के साथ सोया हुआ था। हरिया चुप रहा। चुप्पी ने शक और गहरा कर दिया। चौधरी ने चिल्लाकर कहा, देखो, यही चुप है, यही चोर है। लोग भी बड़बड़ाने लगे, हाँ, हरिया ने ही किया होगा, तभी तो काम छोड़ बैठा था। हरिया ने सफाई दी, मैं क्यों चोरी करूंगा? अगर करता तो घर में छिपा कर रखता और अब तक मिल जाता। पर चौधरी गरजे, तेरा लोहार खाना तोड़कर देखना चाहिए, वहीं छुपाया होगा। नन्हे काका ने बीच में रोकते हुए कहा, नहीं, किसी के घर तोड़ना सही नहीं, हमें सबूत चाहिए। अभी फैसला नहीं होगा, हम और निगरानी करेंगे। लोग मान गए, लेकिन गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग हरिया को चोर मानते थे तो कुछ श्यामू को। उस रात गांव में लोग चैन से सो नहीं पाए। औरतें बच्चों को सीने से लगाए बैठीं।
पुरुष हथियार लेकर दरवाजे पर पहरा देते रहे। रामपुरा गांव, जो कभी भाईचारे और शांति के लिए जाना जाता था, अब शक और डर का गढ़ बन चुका था। सुबह होते ही एक नई खबर फैली। चौधरी के घर से चोरी हुआ एक पुराना पीतल का लोटा मंदिर के पास झाड़ियों में पड़ा मिला है। गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए। तो इसका मतलब चोर यहीं आसपास है। पंडित हरिराम बोले, भगवान धीरे धीरे सच को सामने ला रहे हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचा। गांव वालों की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन चौपाल पर पहले ही भीड़ लग गई थी। वजह वही, चौधरी के घर से चोरी हुआ पीतल का लोटा जो मंदिर के पास की झाड़ियों में मिला था। नन्हे काका ने लोटा उठाकर कहा, इसका मतलब साफ है, चोर गांव का ही है और उसने घबराकर कुछ सामान छिपा दिया या गिरा दिया। अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। गांव वाले फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, अब तो हरिया ही चोर निकलेगा। किसी ने जवाब दिया, नहीं, श्यामों पर ही शक है। तो कोई बोला, गुड्डन भी तो हो सकता है। शक के घेरे और गहरे होते जा रहे थे। पंडित हरिराम ने सबको शांत किया। भाइयों, मैंने एक उपाय सोचा है। आज रात हम सब लोग चुपचाप चौधरी जी के घर के पास छिपकर बैठेंगे। चोर वही लौटेगा, क्योंकि अक्सर चोर अपनी जगह को देखने जरूर आता है। अगर भगवान ने चाहा तो आज चोर पकड़ा जाएगा। सब सहमत हो गए। रात होते ही कुछ नौजवान, चौधरी और नन्हे काका सब चौधरी के घर के आसपास छिपकर बैठ गए। कुत्ते भी बाहर बांधे गए। गांव में अंधेरा गहराया। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था। घंटों बीत गए। अचानक कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। एक परछाई आहिस्ता आहिस्ता चौधरी के घर की ओर बढ़ रही थी। कौन है? चौधरी चीखे और सब एक साथ दौड़े। उस परछाई को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। डंडों और लालटेन की रोशनी में चेहरा साफ दिखा। सबकी आंखें फटी रह गईं। वो रामू था, चौधरी का नौकर। गांव वाले चौंक गए। अरे, ये तो चौधरी का ही आदमी है। रामू कांप रहा था। उसके हाथ में चौधरी की अलमारी से उठाए गए कुछ गहने थे। चौधरी ने गुस्से में रामू को धक्का दिया, नीच। मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपने घर में जगह दी, तुझे रोटी खिलाई और तूने ही मेरे घर को लूटा। गांव वाले रामू को कोसने लगे। धोखेबाज। इसी ने गांव में फूट डाली। रोते रोते रामू ने कहा, मालिक, गलती हो गई। मेरा इरादा गलत था। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं आपसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए चोरी कर बैठा। गांव वालों के चेहरे पर हैरानी थी। श्यामू, हरिया और गुड्डन सब चुपचाप खड़े थे। नन्हे काका ने धीरे से कहा, यही वजह है कि इंसान गलत कदम उठा लेता है। अगले दिन फिर पंचायत बुलाई गई। सबके सामने रामू को खड़ा किया गया। पंडित हरिराम ने कहा, रामू ने गुनाह किया है, चोरी अपराध है, लेकिन उसने जो कारण बताया वह भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर समय पर उसे सहारा मिलता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। गांव वाले बुदबुदाए, सच है, चौधरी अभी भी गुस्से में थे, लेकिन गुनाह तो गुनाह है, इसकी सजा होनी चाहिए। नन्हे काका ने कहा, सजा मिलेगी, लेकिन साथ में उसे सुधारने का मौका भी देना होगा। अगर हम उसे बाहर वालों के हवाले करेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए अपराधी जाएगा, लेकिन अगर हम इसे माफ करके अपने बीच रखें और सच्चे काम में लगाएं तो ये सुधर सकता है। काफी बहस हुई। आखिर पंचायत ने फैसला सुनाया, रामू को सबके सामने माफी मांगनी होगी और चोरी का सामान लौटा देना होगा।
इसके बाद गांव वाले उसकी मदद करेंगे ताकि उसके भाई का इलाज हो सके। रामू रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा। दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। गांव वालों ने उसके आंसू देखकर उसे उठा लिया। श्यामू बोला, हम सब गरीब हैं, लेकिन मिलकर किसी का भी दुख बांट सकते हैं। चोरी से अच्छा है कि मदद मांगो, गुड्डन ने भी कहा। हाँ, और हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, तभी गांव की शांति बनी रहेगी। चौधरी रामलाल ने गहरी सांस ली। सच है, मैं अमीर हूं, लेकिन मैंने कभी किसी की हालत पर ध्यान नहीं दिया। अगर समय पर मैं अपने नौकर की मदद करता तो आज ये दिन न आता। अब मैं वचन देता हूं कि किसी भी गांव वाले को परेशानी में नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले ताली बजाने लगे। धीरे धीरे गांव में माहौल बदल गया। गांव वाले अब और ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे। श्यामू के खेतों में लोग मिलकर काम करने लगे। हरिया लोहार को काम दिलाने की योजना बनी। गुड्डन को समझाया गया और उसे पढ़ाई की ओर मोड़ा गया। रामू भी सुधर गया और ईमानदारी से काम करने लगा। नन्हे काका चौपाल पर बैठे सबको समझा रहे थे, देखो भाइयों, चोरी सिर्फ ताला तोड़ना नहीं होती, बल्कि भरोसा तोड़ना होती है। और भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी ऐसा गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। पंडित हरिराम सही कहा, इंसानियत ही असली ताकत है। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। गांव वालों ने एक सुर में कहा, हाँ, रामपुरा में अब कोई चोरी नहीं होगी, सिर्फ भाईचारा होगा। कहानी का संदेश